अंदेशा था कि कल कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कोई इस किस्म का केस, ये जैसे झूठे केसेस बना रहे हैं तोशा खाना और ये वो, उसको इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल 62(1)(f), तो कम से कम ये रस्ते से हमारे हट गया है। नवाज़ शरीफ के बारे में फ़ाइनली जो फ़ैसला आया, आप उसे ठीक समझते हैं कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ठीक समझता हूँ। उन्होंने अपडेट्स हैं अंदर से, खान साहब के केसेस क्या हैं और क्या कुछ मामला है? देखिए, अभी तो मैं गया नहीं, तो मैं मिलूँगा तो अपडेट्स मिलेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि तोशा खाना में भी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और नैब को कहा गया कि आप गवाह पेश करें। आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए इस केस से निकलना? मैं समझता हूँ कि ये कोई केस है ही नहीं, ये सिर्फ उनको विक्टिमाइज़ करने के लिए केस बनाए गए हैं और सारे जो हैं ये जाली केस हैं, सिर्फ खान को इसलिए कि वो इलेक्शन ना लड़े, इसलिए कि वो पार्टी को लीड ना कर सके, इलेक्शन कैंपेन ना कर सके, तो ये सारी बदनीयती पे मबनी है ये सारे केसेस। आज 9 मई में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। आपको लगता है कि 9 मई के दिन चूँकि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, बाकी कारकुनान प्रोटेस्ट में थे, तो टेक्निकली इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है 9 मई मुकदमात में? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो तो इनकी कस्टडी में थे, पुलिस की कस्टडी में थे, उनको तो उठाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। बल्कि मैंने 11 तारीख को उनको जब पेश किया है तो उसमें इन्होंने कहा है कि मुझे तो ले जाया गया था और उसके बाद मुझे किसी से कोई किसी किस्म का रब्ता नहीं था, और मैं अब आया हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो मैं अब आया हूँ, तो अब यहाँ मुझे पता चला कि 9 मई को कोई वाक़यात हुए थे। तो अभी तक तो मुझे पूरी तरह उन वाक़यात का भी नहीं इल्म। तो इसलिए जिस आदमी को जिन वाक़यात का इल्म तक ना हो, उसको उसमें कैसे एक्यूज़ बनाया जा सकता है? सारे झूठे केसेस हैं। सियासी तौर पे खान साहब आप क्या समझते हैं, अब काफ़ी लोगों के कागजात नामज़दगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पास भी हो गए हैं, कुछ स्पेस मिल रहा है, ठीक है मामला? देखिए, बड़ा टेस्ट तो ये आएगा जो आज पेशावर हाई कोर्ट में केस है इलेक्शन सिंबल का। अगर हमें इलेक्शन सिंबल मिल जाता है तो उस सूरत में इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर होंगे। इसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी कल समाअत कर रहे हैं, वो ख़ुद बेंच में शामिल हैं, हेड कर रहे हैं, बल्ले के निशान के ऊपर समाअत है, तो काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत से आपको उम्मीद? मुझे अदालतों से हमेशा उम्मीद होती है क्योंकि यही आखिरी एक सहारा होता है जो मुश्किल में लोग होते हैं। लिहाजा मुझे पहले तो ये उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह पेशावर हाई कोर्ट से कोई अच्छा फ़ैसला मिल जाएगा, तो फिर उस सूरत में हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो फ़ैसला हमारे हक़ में होगा, फिर तो मुखालफों को जाना पड़ेगा। लेकिन एहतियातन वो केस मैंने आज कल के लिए रखवा लिया था कि हम पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को देखकर मज़ीद जो मुनासिब कार्रवाई है वो करवा सकें। खान साहब, अगर बल्ला खुदा न खास्ता किसी भी वजह से मिलता भी है, अगर लेट मिलता है, जो ड्यू डेट है उसके अंदर प्रोसेस नहीं होता, तो मुतबादिल क्या ऑप्शन है पीटीआई के पास? आप चूँकि इस वक्त इमरान खान को सारा कंसल्ट भी कर रहे हैं, पॉलिटिकली बानी मेंबर हैं पीटीआई के, क्या समझते हैं इमरान खान को किसी अलायंस के साथ, खेमा या कलम दवात उनके अलायंस हैं, उसके साथ जाना चाहिए या इंडिपेंडेंटली उम्मीदवार उतारने चाहिए? देखिए, ये बात सोचेंगे जब ये मामलात किसी नहज पर पहुँचेंगे। मुझे उम्मीद है कि पीटीआई को उसका इंतखाबी निशान दिया जाएगा। जो कल का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है 7 जजों के बेंच ने, उसमें ये कहा है कि हर पार्टी का बुनियादी हक़ है कि इलेक्शन में हिस्सा ले, और हर शहरी का बुनियादी हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को वोट डालें। लिहाजा अगर किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखा जाता है, इलेक्शन सिंबल ना देकर, तो वो कल के फ़ैसले की भी खिलाफ वर्जी होगी। नवाज़ शरीफ के बारे में फ़ाइनली जो फ़ैसला आया, आप उसे ठीक समझते हैं कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ठीक समझता हूँ। उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की है और मैं समझता हूँ दुरुस्त तशरीह की है कि किसी को सारी ज़िंदगी के लिए नहीं किया जा सकता है, और बहरहाल ये मसला तय हो गया है, और क्योंकि इसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता था और मुझे पूरा अंदेशा था कि कल कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कोई इस किस्म का केस, ये जैसे झूठे केसेस बना रहे हैं तोशा खाना और ये वो, उसको इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल 62(1)(f),
तो कम से कम ये रस्ते से हमारे हट गया है। फाइनली एक आर्टिकल लिखा गया है गैर मुल्की मीडिया के ऊपर और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने तो कोई ऐसा पीस रिटन में नहीं दिया, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? अब क्या आपके पास इस सिलसिले में कोई मालूमात है? देखिए, खान साहब ने इसको ओन कर लिया है, बस यही काफ़ी है। जब एक आर्टिकल लिखने वाला उस बात को ओन कर ले, इस बात को मान ले कि जी मैंने लिखा है, तो बस उससे आगे बात जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा आर्टिकल है तो ठीक है। थैंक यू। खान साहब, आज जो आपकी मुलाकात हो रही है खान साहब से, वो किस हवाले से आप मुलाकात करने जा रहे हैं? मुतअद्दिद मामलात हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता। सर, टिकट्स के हवाले से भी कोई बात होगी? देखिए, मुख्तलिफ बातें होंगी, खान साहब के जहन में होंगी जो मुझसे करना चाहेंगे। अहमद साहब बताइएगा कि अगर आज पेशावर हाई कोर्ट बल्ले के हवाले से फैसला दे देती है पीटीआई के हक़ में, तो क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो उसके हवाले से आपका कोई प्लान बी या सी तैयार है? बिल्कुल, हम पूरी तरह डिफेंड करेंगे उस फैसले को, और हमारी पूरी तैयारी है उस फैसले को डिफेंड करने की, अगर हमारे हक़ में पेशावर हाई कोर्ट कर दे। सर, इलेक्शन कमीशन जा सकती है आपके खिलाफ? बल्ले का निशान अगर आज आपको मिल जाता है वैसे सुप्रीम कोर्ट में लीगली? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को कोई हक़ हासिल नहीं है, वो पार्टी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। इसलिए इंस्टीट्यूशन को पहले भी जो दरख्वास्त दी है पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की, वो भी गलत थी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट इसी बात पे ख़ारिज करनी चाहिए थी कि भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक़ इससे, तुम्हारा काम इलेक्शन कराना है। किसी सियासी जमात के हक़ में और ख़िलाफ़ होने का इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार और कोई हक़ हासिल नहीं है। सर जी बताइएगा, आखिरी सवाल है आपसे कि काफ़ी सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। चीफ साहब भी अपने काफ़ी रिमार्क्स में इस तरह के दे चुके हैं कि ऐसा आप लोग ना करें कि इससे इलेक्शंस मुलतवी हों। तो आपको भी लगता है कि इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं कोई भी रीज़न बनाकर, जिस तरह JUIF भी उनके बयानात भी सामने हैं? देखिए, बयानात तो देते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में वाज़े एक फ़ैसला है। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी शामिल किया गया है और प्रेसिडेंट को भी शामिल किया, और वैसे भी आईनी ज़रूरत ये है कि इलेक्शन कराए जाएँ। मुल्क को गैर यकीनी हालात में रखना बिल्कुल गलत है। सर थैंक यू सो मच। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की है, और मैं समझता हूँ दुरुस्त तशरीह की है कि किसी को सारी ज़िंदगी के लिए नहीं किया जा सकता है, और बहरहाल ये मसला तय हो गया है। और क्योंकि इसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता था, और मुझे पूरा अंदेशा था कि कल कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कोई इस किस्म का केस, ये जैसे झूठे केसेस बना रहे हैं तोशा खाना और ये वो, उसको इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल 62(1)(f), तो कम से कम ये रस्ते से हमारे हट गया है।